हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको प्रतियोगिता दर्पण का संस्मरणीय तथ्य जो करंट अफेयर है उसे मैं कराने जा रही हूँ। ये मई 2022 का प्रतियोगिता दर्पण का समसामयिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 10 मार्च 2022 को घोषित किस राज्य की विधानसभा निर्वाचन में आम आदमी पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीतकर पहली बार सरकार बनाई? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। ये पंजाब राज्य है जहाँ पर आम आदमी पार्टी ने पहली बार जीत हासिल की है। इसको डिटेल में देखते हैं। पंजाब में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य राजनीतिक दलों से अधिक सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी पहली बार सरकार बनाने में सफल हुई है। आम आदमी पार्टी के नेता भगवत मान को मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो ये अब पंजाब के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है भगवत मान। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। 2 मार्च 2022 में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्ष 2021 की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह भारत का 120वां स्थान है। डिटेल में देखते हैं। भारत का 165 देशों में 120वां स्थान है। ये 2022 में इसका 120वां स्थान है। ये 2021 की रिपोर्ट होती है। सब पिछले वर्ष भारत का ये 2021 में 117 स्थान था। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में वहां रह रहे भारतीयों, विशेष रूप से मेडिकल छात्रों को सकुशल भारत वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो यह ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। इसके द्वारा यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों एवं भारतीयों को सुरक्षित भारत वापस लाया गया था। चलिए डिटेल में देखते हैं। मिशन गंगा के तहत वायुयान, जिससे भारत के वायुसेना के वायुयान भी शामिल थे, द्वारा सभी भारतीय छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों को सुरक्षित भारत वापस लाया गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर निर्माणाधीन है, जिसके सितंबर 2022 में पूरा होने की आशा है? तो इसका आंसर होगा चिन्नाब नदी पर यह ब्रिज बनाया जा रहा है। यह भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा। चलिए डिटेल में देखते हैं। यह कहाँ पर है? यह जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। यहीं पर चिन्नाब नदी पर अर्क रेलवे पुल बक्कल और कोरियर स्थान को जोड़ने के लिए, यह कहाँ से कहाँ है? अर्क रेलवे पुल बक्कल और कोरियर स्थान को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। बनाने के बाद यह नदी जल सतह से 359 मीटर ऊंचा होगा, जो विश्व में सर्वाधिक ऊंचा रेलवे पुल भी होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा भारत के ट्यूबरक्लोसिस, जिसे टीबी भी बोला जाता है, को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य बताया गया है? तो यह 2025 तक बताया है कि टीबी को भारत से ख़त्म कर दिया जाएगा। चलिए डिटेल में देखते हैं। विश्व टीबी दिवस पर इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 जारी करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने 2025 तक भारत में टीबी समाप्त करने के लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लिया है। चलिए आगे देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किस सर्वाधिक आयु के योग गुरु को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो यह है स्वामी शिवानंद। इसको डिटेल में देखते हैं। यह वर्तमान के बांग्लादेश में जन्मे हुए हैं। वह देश विदेश में प्रारंभ से ही योग की शिक्षा दे रहे हैं तथा गरीबों और बीमार लोगों की सहायता कर रहे हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं।
भारत सरकार ने किस प्रशासनिक अधिकारी को भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, जिसका शॉर्ट नेम है इरडा, का चेयरमैन 2022 में किसे नियुक्त किया है? तो यह है देवाशीष पांडे। देवाशीष पांडे को नियुक्त किया गया है। डिटेल में देखते हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पूर्व वित्त सेवा विभाग सचिव देवाशीष पांडे को इरडा का चेयरमैन 3 वर्षों के लिए कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, जो है 8वां नंबर। मार्च 2022 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का 146 राष्ट्रों में कौन सा स्थान है? भारत का 136वां स्थान है, यानी 136। चलिए डिटेल में जानते हैं। केवल 10 राष्ट्र जाम्बिया, मलावी, तंजानिया, अफगानिस्तान आदि भारत से नीचे है। पाकिस्तान का इसमें 121वां स्थान है, बांग्लादेश का 94 और नेपाल का 84 तथा श्रीलंका का 127वां स्थान इसमें है और भारत का 136वां स्थान है। यह सवाल आते हैं एग्जाम में कि भारत का कौन सा स्थान है। सूचकांक से 1-2 सवाल अवश्य रहता है। भारत के किस विकलांग धावक खिलाड़ी ने दुबई में आयोजित 2022 के वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? यह पहला स्वर्ण पदक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। प्रणव प्रशांत देसाई इनका नाम है, इन्होंने ही जीता है। चलिए डिटेल में देखते हैं। धावक प्रणव प्रशांत देसाई ने 200 मीटर की T64 प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता। भारत के सोमेश्वर राव समुद्री ने लंबी कूद और मोहित ने जेवलिन में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए 10वां सवाल है। भारत की पुरुष प्रेम शूटिंग टीम में मार्च 2022 में शॉट गन वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? तो यह रजत पदक है। चलिए डिटेल में देखते हैं। निकोसिया साइप्रस में आयोजित शॉट गन वर्ल्ड कप पृथ्वीराज टोडाईमैन, विजय कपूर और जोरावर सिंह संधू की टीम ने रजत पदक जीता है। कुवैत की टीम को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यह 11 नंबर का सवाल है। भारत के किस राज्य ने पहली बार कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग करने के लिए 2022-23 के बजट में धन आवंटित किया है? तो यह केरल राज्य है। डिटेल में देखते हैं। केरल भारत का ऐसा पहला राज्य है जो अपने यहाँ चयनित स्थानों पर पर्यावरण अनुकूलन कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग करने जा रहा है तथा 2022 के बजट में इसके लिए 6 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह पहला राज्य है जहाँ पर बजट में कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग के लिए प्रावधान किए गए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यह 12 नंबर का है। किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को मालदीव में स्पोर्ट्स आइकन में मार्च 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह सुरेश रैना है। यह क्रिकेट खिलाड़ी है, इनको यह सम्मान दिया गया है। चलिए डिटेल में देखते हैं। सुरेश रैना को 17 मार्च 2022 को मालदीव के एक समारोह में वहां के स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुरेश रैना 2005 से 2018 तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलते रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय है, वो मैंने आपको जितना बताया वो राष्ट्रीय से था, यानी जो घटना भारत से रिलेटेड थी। और अब मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बताती हूँ। तो पहला सवाल है, मार्च 2022 में घोषित 75वें बाफ्टा अवार्ड से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवं उसके निर्देशक को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है? तो पिक्चर का नाम है द पावर ऑफ द डॉग। फिल्म का नाम क्या है? द पावर ऑफ द डॉग। द पावर ऑफ द डॉग फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म तथा इसी फिल्म के निर्देशक जेम्स कैमरन को
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का बाफ्टा पुरस्कार मिला है? चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। मध्य एशिया का पहला राज्य कौन सा है जिसने तालिबान सरकार के राजदूत को अपने यहाँ मार्च 2022 में मान्यता दी है? तो वह राज्य है तुर्कमेनिस्तान। चलिए डिटेल में देखते हैं। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान संगठन द्वारा सरकार बनाने के बाद तुर्कमेनिस्तान ने अफगानिस्तान द्वारा नियुक्त राजदूत फाजिर मोहम्मद साबिर को अपने यहाँ स्वीकार किया है। अगला सवाल देखते हैं। ये तीसरा नंबर सवाल है। नाटो के यूरोप व नॉर्थ अमेरिका के 27 देशों द्वारा नॉर्वे में संयुक्त सैन्य अभ्यास जो मार्च अप्रैल 2022 में हुआ था में किस नाम से किया गया है? तो ये एक्सरसाइज का अभ्यास जो हुआ है इसका नाम है एक्सरसाइज कोल्ड रेस्पॉन्स 2022। चलिए डिटेल में देखते हैं। विभिन्न राष्ट्रों के लगभग 30,000 सैनिकों ने नॉर्वे के अति ठंडे क्षेत्र में संयुक्त सैन्य अभ्यास कोल्ड रेस्पॉन्स 2022 संपन्न किया है। यह कहाँ किया गया है? नॉर्वे में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 16 मार्च 2022 को प्यूटोरिया में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 में कौन विजेता रही है? तो इस विजेता का नाम है जो मिस वर्ल्ड 2021 बनी है कैरोलिना बिलास्का। यह कहाँ से संबंधित है? यह पोलैंड से संबंधित है। पोलैंड की कैरोलिना बिलास्का मिस वर्ल्ड 2021 में चुनी गई तथा अमेरिका के श्री साई ने प्रथम रनर अप और कोटे डी आइवरी की ओलिविया यासे द्वितीय रनर अप रही। कोरोना पेंडेमिक के कारण 2021 की प्रतियोगिता 16 मार्च 2022 को आयोजित की गई थी। अगला सवाल देखते हैं। उत्तर कोरिया द्वारा अब तक की सबसे बड़ी किस अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण 24 मार्च 2022 को किया गया? तो इस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है हवांगसोंग 17। चलिए डिटेल में देखते हैं। उत्तर कोरिया लगातार एक के बाद एक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। हवांगसोंग 17 मिसाइल 5500 से 16,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक से अधिक परमाणु हथियार ले जाने एवं मारक क्षमता वाली है। विशेषज्ञ इसे मास्टर मिसाइल भी कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अलाभकारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 मार्च में प्रकाशित की गई, जिसमें लगातार 5वें वर्ष कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रसन्न रहा? तो दोस्तों वह है फिनलैंड। यह लगातार 5वीं बार नंबर 1 पोजीशन पर बने हुए हैं। 140 से अधिक राष्ट्रों में फिनलैंड हैप्पीनेस तालिका में शिखर पर है। इसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड व नीदरलैंड का स्थान है। अगला सवाल देखते हैं। यूक्रेन में रूसी आक्रमण के चलते भारत ने यूक्रेन में स्थित अपने दूतावास को मार्च 2022 में कहाँ स्थानांतरित कर दिया? तो यह पोलैंड में किया गया है। चलिए डिटेल में देखते हैं। यूक्रेन की राजधानी के ऊपर उसके तेज होते आक्रमण के कारण दूतावास कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दूतावास को अस्थायी रूप से पोलिनेशन अंतरित कर दिया गया है। ये गलत लिखा गया है, ये पोलिनेशन ये पोलैंड होगा। ये पोलैंड में स्थानांतरित कर दिया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व की कौन सी एयरलाइंस सोलर एविएशन ईंधन प्रोग्राम करने वाली पहली एयरलाइंस होगी? तो यह है स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। यह विश्व की पहली एयरलाइंस है जो सोलर एविएशन ईंधन का प्रयोग करेगी। चलिए डिटेल में देखते हैं। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस सिंथेटिक इंजन बनाने वाली कंपनी सीन हेलियन के द्वारा निर्मित कार्बन न्यूट्रल सोलर केरोसिन का प्रयोग करेगी।
यह ईंधन बनाने की फैक्ट्री इसी वर्ष जनवरी में प्रारंभ करने जा रही है और 2023 में यहाँ उत्पादन प्रारंभ कर दिया जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गणित के क्षेत्र का प्रतिष्ठित एबेल प्राइज मार्च 2022 में किस अमेरिकन गणितज्ञ को प्राप्त करने की घोषणा की गई है? तो यह है डेविस पी सुलिवान। इनको मैथमेटिक्स का एबेल प्राइज प्रदान किया गया है 2022। चलिए डिटेल में देखते हैं। नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा 2022 का एबेल प्राइज, जो नील्स हेनरी एबेल की याद में दिया गया है, अमेरिका के प्रोफेसर डेनिस पी सुलिवान को टोपोलॉजी के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की किस युवा महिला खिलाड़ी ने टेनिस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में से संन्यास लेने की घोषणा मार्च 2022 में की है? तो यह है एशले बार्टी। यह ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। डिटेल में देखते हैं। 25 वर्षीय एशले बार्टी ने मार्च 2022 को टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। बार्टी ने 2019 में फ्रेंच ओपन जीता और 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता भी यह रही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत पाकिस्तान स्थायी सिंधु आयोग की वार्षिक बैठक मार्च 2022 में कहाँ संपन्न हुई? तो यह इस्लामाबाद में संपन्न हुई है। चलिए डिटेल में देखते हैं। भारत पाकिस्तान स्थायी सिंधु आयोग की वार्षिक 3 दिवसीय बैठक 1 से 3 मार्च 2022 को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में संपन्न हुई। बैठक में नदियों में बाढ़, पानी के स्तर आदि पर बातचीत हुई है। दूसरा सवाल देखते हैं। दक्षिण कोरिया में मार्च 2022 में संपन्न चुनाव में कौन नया राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ है? तो यह हुआ है यून सुक ईयोल। इनका नाम है यून सुक ईयोल। चलिए डिटेल में देखते हैं। पीपल पावर पार्टी के यून सुक ईयोल ने डेमोक्रेटिक पार्टी के ली जाए म्यून को पराजित किया है। तो जो राष्ट्रपति बने हैं उसका नाम है यून सुक ईयोल। अगला सवाल देखते हैं। आर्किटेक्चर क्षेत्र का प्रतिष्ठित प्रिंटजर पुरस्कार मार्च 2022 में किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो यह है डी फ्रांसिस केरे। इनका नाम है डी फ्रांसिस केरे। डिटेल में देखते हैं। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष आर्किटेक्चर के क्षेत्र में योगदान देने के लिए प्रदान किया जाता है। इस वर्ष यह पुरस्कार बुर्किना फासो के डी फ्रांसिस केरे को प्रदान किया गया है। यह कहाँ से है दोस्तों? बुर्किना फासो से है। अगला सवाल देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की कहाँ स्थापना का निर्णय मार्च 2022 में लिया गया है? तो यह लिया गया है अपने देश भारत में। चलिए डिटेल में इसको देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा मार्च 2022 में समझौता किया गया, जिसके द्वारा गुजरात के जामनगर में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की जाएगी।